नालंदा में लगभग 40 बच्चे मिड डे मील का खाना खा के बीमार हो गए। हालत इतनी खराब हो गई कि उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां पे कुछ बच्चों की हालत इतनी ज्यादा बिगड़ गई कि उन्हें जो है वो सदर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। ये मामला सामने आने के बाद चारों तरफ अफरा तफरी मच गया। लेकिन सवाल मेरा सीधे सरकार से है, गवर्नमेंट से है कि किस प्रकार का मिड डे मील जो है वो आप बांट रहे हैं, क्योंकि ऐसी लापरवाही की घटना ये पहली दफा तो है नहीं। आप हर बार बच्चों के जीवन के साथ क्यों खेल रहे हैं मिड डे मील के नाम पे? ये पहली दफा थोड़े हुआ है जनाब। इस साल की बात की जाए तो 4-5 बार हो गया। मतलब आप लोग किसी को खाना खिला रहे हैं उसके गुणवत्ता के जांच किए बिना। क्या सम्राट चौधरी बिना गुणवत्ता के खाना को खा सकते हैं क्या? जितने मंत्रिमंडल में लोग बैठे हैं वो बिना गुणवत्ता के जांच किए खाना को खा सकते हैं क्या? साहब, उनके लिए तो स्पेशल कुक और स्पेशल तरीके का खाना होता है। ये बच्चे जिनको आप मिड डे मील के नाम पे खाना परोस रहे हैं, असल में ये खाना है या खाना उनके लिए जहर है? ये सवाल तो उठेगा ना। पहली दफा होता तो गलती समझ के माफ कर दिया गया होता, लेकिन पहली दफा, दूसरी दफा, तीसरी दफा, चौथी दफा, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं, उसके बाद भी आपने जांच के लिए क्या विभाग को बिठाया है? किस तरीके का जांच होता है कि इस तरीके से हमेशा हर बार बच्चे इसके शिकार हो जाते हैं? पूरी कहानी आपको बताऊंगा। ये मामला पहली दफा नहीं हुआ है, बाकी मामलों के बारे में भी जांच करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये बीमार बच्चों के हालात को देखिए, ये दर्द से कराहती हुई बच्चियों को देखिए, इनके पेरेंट्स किस तरीके से इनको ले जा रहे हैं ये देखिए। यहाँ पे इनका इलाज चल रहा है। इस लड़की को जो है, इस लड़की के मुंह में पाइप लगा हुआ है। कारण क्या है पता है? पढ़ाई में ये बहुत बढ़िया होगी लेकिन मिड डे मील का खाना खा ली, इस वजह से ये आज इसका हालात है। यहाँ पे आप इस तस्वीरों को देखिए। इस माँ के ऊपर क्या बीत रहा होगा? माँ ने शायद 2 थप्पड़ लगा के बच्चों को कहा होगा कि स्कूल क्यों नहीं जा रहे हैं, चलो जाओ स्कूल। स्कूल जाके बच्चे मिड डे मील का खाना खा लिए और फिर उनके साथ क्या हो गया, तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें हर दफा सरकार के एटीट्यूड के ऊपर सवाल उठाता है कि भाई साहब कैसा एटीट्यूड है आपका? एक दफा हुआ होता, 2 दफा हुआ होता, हर दफा हो रहा है, हर बार हो रहा है और आप कुछ करने में विवश हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है जनाब कि आप हर दफा फेल हो जा रहे हैं? बच्चों के खाने के गुणवत्ता के जांच के जिम्मेदार ठेकेदार लोग क्यों नहीं ठीक तरीके से इसका जांच कर रहे हैं? क्या यह सरकार की लापरवाही नहीं है? क्योंकि पहली दफा हुआ होता तो मान लेते। अब देखिए, नालंदा में मिड डे मील खाने से जो है वो 3 दर्जन से अधिक बच्चे जो है वो बीमार हो गए हैं। एक जो है वो शिक्षक भी बीमार हो गए हैं। और मामला है कि भाई सब्जी में संदिग्ध गोली मिली थी। संदिग्ध गोली वहां सब्जी में डाला गया था। ऐसे हालात थे। टीचर ने कहा चक्कर आ रहे हैं। इस तरीके से जो है वो बीमारी और परेशानी जो है वो देखने को मिल रही है। इससे पहले अरे गंडामन क्षति में जो कुछ हुआ था वो आप लोग भूल गए? किस तरीके से छोटे छोटे बच्चे जो है वो दम तोड़ दिए थे। उसके बाद भी आप इस तरीके की लापरवाही कर रहे हैं। उसके बाद एक भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होनी चाहिए, ना बिहार सरकार को करनी चाहिए और ना बिहार सरकार ऐसा कर रहा है तो बिहार वासियों को करनी चाहिए। इस तरीके के हालात बने हुए हैं जनाब। और ये पहला दूसरा मामला होता तो शायद आदमी इसको इस तरीके से नहीं लेता, लेकिन ऐसे मामले तो लगातार होते रहे हैं। लगातार जो आपके यहाँ सिस्टम में एक तरीके से जो जो खोट है, जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं वो लोगों के सामने पहुंच जा रही हैं। और इसी वजह से हर दफा सिस्टम के ऊपर सवाल उठते हैं कि आखिरकार इन तस्वीरों को के लिए जिम्मेदार कौन? इन तस्वीरों के पीछे जो दुख है, पीड़ा है, समस्या है, उसके लिए जिम्मेदार कौन? ये पहली दफा नहीं है। सहरसा महिषी प्रखंड में मई 2026 की ही बात कर रहा हूं। यहाँ पे जो है वो मिड डे मील में सांप मिलने का आरोप, खाना खाने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी, 250 बच्चे इसकी वजह से बीमार पड़े। और एबीपी न्यूज के द्वारा इस खबर को भी छापा गया था। काफी ज्यादा वायरल खबर था। नालंदा में अभी आप देख सकते हैं, यहाँ नव भारत टाइम्स का कहना है कि 60 से अधिक बच्चे बीमार हुए, लेकिन फिर भी मैंने एक आंकड़ा जो है आपको 40 तक का ही दिया। उसके बाद बात करें तो दरभंगा 2025 मिड डे मील खाना खाने के बाद उल्टी, पेट दर्द की शिकायत, लगभग 30 बच्चे जो है वो बीमार हुए। मोकामा की बात की जाए 2026 खाने में, मतलब इसी साल की बात है, खाने में सांप का टुकड़ा मिलने का दावा, 200 से अधिक बच्चे जो है वो बीमार हो गए। उसके बाद सहरसा की अगर बात की जाए तो सहरसा में जो है वो 2026 खाने में सांप का बच्चा मिलने का दावा और 150 बच्चे बीमार हो गए। ये पहली बार की लापरवाही थोड़े है आपकी, लगातार लापरवाही हो रहे हैं। और उसके बाद भी आपका सिस्टम कर क्या रहा है और किस तरीके का मिड डे मील ये बांटा जा रहा है? आप मिड डे मील के नाम पे ये तो कह दे रहे हैं कि हम तो जो है वो बच्चों को खाना खिला रहे हैं, लेकिन कैसा खाना खिला रहे हैं ये भी एक बार देख लीजिए, हालात देख लीजिए।
किस तरीके का जांच हो रहा है? लोग कह रहे हैं कि भाई साहब पहले जो है वो टीचर खाना खाएगा, उसके बाद स्टूडेंट खाना खाएगा। मैं कह रहा हूं कि पहले टीचर ही खा ले, क्या फर्क पड़ता है? उसे क्या फर्क पड़ जाएगा? टीचर पहले खा लेगा तो टीचर पहले जो है वो खत्म हो जाए। ये कौन सा तुक है? ये कौन सा कानून है जो बनाया जा रहा है? टीचर पहले खाना खा ले, वो खत्म हो जाए। इस तरीके का खाना का जो है प्रोग्रामिंग है और इस तरीके के खाने जो है वो दिए जा रहे हैं। टीचर पहले खाना खाएगा, रसोइया पहले खाना खा, खाने के गुणवत्ता के ऊपर बात होनी चाहिए। तो टीचर पहले खाना खाएगा, मैडम पहले जो है वो खाना खाएंगी, प्रधानाध्यापक पहले खाना खाएंगी। ये कोनो नियम है? ये तो नियम नहीं होना चाहिए। अरे नियम बनाइए कि खाना किस प्रकार का दे रहे हैं आप, उसकी गुणवत्ता क्या है, खाने को किस तरीके से दिया जा रहा है, उसकी पैकेजिंग क्या है, खाने में चावल जो यूज हो रहे हैं वो चावल कैसा है, कितना पुराना है, तमाम तरीके से जांच होनी चाहिए, साफ सफाई सब कुछ देखना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात, इन सब के ऊपर चर्चा ही नहीं होती। पहले खाना शिक्षक को खाना चाहिए, फिर प्रिंसिपल को खाना चाहिए। करते रहिए ये सब, बच्चे बीमार होते रहेंगे और फिर आप मिड डे मील नाम का एजेंडा चलाते रहिए। हम मिड डे मील में बच्चों को खाना खिला रहे हैं, इससे ज्यादा तो कोई बड़ी बात है नहीं। क्योंकि जो स्थिति सामने आती है, एक दफा नहीं कई दफा, इस साल के मैंने 4 से 5 केसेस आपको गिनवा दिए। सांप मिल जा रहा है, बिच्छू मिल जा रहा है, कमाल का खाना बन रहा है साहब मिड डे मील में, मतलब कमाल ही हो गया है। बाकी आप ही सोचिए, ऐसा मिड डे मील चले ना चले, क्या फर्क पड़ता है किसी को? कमेंट कीजिए, विचार दीजिए, बताइए इस मिड डे मील और ये तमाम जो चीजें हो रही है उसके बारे में। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम रजत है।